13 अप्रैल की रात सिंगोली में 3 श्वेतांबर जैन संतों पर हुए आत्मघाती हमले के बाद मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने विख्यात प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शंका समाधान में सिंगोली में घटी निंदनीय घटना के बाद मुनि श्री ने समाज को चेताते हुए आगाह किया। देखिए, ये जो समाचार आपने अभी बताया ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। आजकल आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। ये लोगों की घोर संवेदनहीनता का द्योतक है। कोई भी साधु को कहीं पर भी कोई भी किसी तरीके से अटैक कर दे, ये कतई उचित नहीं है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और सरकार पर दबाव डालकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कराना चाहिए। मुनिवर ने बताया, ऐसे में लोगों को साधुओं का विहार समूह में कराना चाहिए। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके लिए कुछ ठोस उपाय करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला, किसी को गाड़ी से दबा देना और किसी के ऊपर इस तरह से अटैक कर देना, इसके लिए कुछ काम समाज को करना चाहिए। सबसे पहला काम साधुओं का विहार समूह में कराना चाहिए। जब भी साधुजनों का विहार हो, उनके साथ समाज के लोग रहे, समूह रहे। अब हर साधु की प्रभावना नहीं होती, उतनी तो लोग ज्यादा जाते नहीं, तो भी इसका एक उपाय है कि समाज के प्रमुख समाज में हर मंदिरों में कुछ ऐसे लोगों को रखे जो साधुओं का विहार करा सके, अथवा समाज के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं अपने प्रतिष्ठानों में कुछ ऐसे लोगों को रखे जो जरूरत पड़ने पर साधुओं का विहार भी करा सके। सब मंदिर कमेटी में व्यवस्था होनी चाहिए। आगे मुनिवर ने उन मंदिर कमेटी को भी इंगित किया जो संतों की रक्षा के लिए आए पैसों को अपने अकाउंट में रख लेते हैं। लाखों रुपए तुम्हारे मंदिरों में आते, तुम लोग करते क्या? देव गुरु और धर्म के लिए खर्च न करके केवल बैंक में एफडीआं बढ़ाने का क्या मतलब? लोग जो तुम्हें दान देते हैं वो धर्म की प्रभावना के लिए, देव गुरु और धर्म की सेवा के लिए देते हैं, उससे केवल एफडी बना के रखने के लिए नहीं देते। इसलिए इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। साधुओं के विहार के लिए समूह रहना चाहिए, लोग रहना चाहिए। मुनिवर ने रात्रि विश्राम के लिए भी सुनिश्चित स्थानों पर चौकसी नजर रखने के लिए प्रेरित किया। दूसरी बात, जब भी साधुजनों का विहार हो, प्रशासन को सूचना देकर उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात, जहां साधुजनों का रात्रिकालिक विश्राम हो, उसकी लोकेशन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जिस लोकेशन पर विश्राम किया और कराया जा रहा है वो निरापद है या नहीं, कहीं किसी प्रकार के उपसर्ग या कोई अनहोनी की संभावना तो नहीं है। साथ ही साधुओं का भी ट्रैफिक नियमों के आधार पर सविनय पूर्वक पालन करवाएं और उन्हें सड़क दुर्घटनाओं से बचवाएं। और सड़क चलते हुए भी उनके लिए सुरक्षित करने के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आगे पीछे वाहनों के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए जाना चाहिए। और साधुओं को भी चाहिए कि वो जब विहार करे तो समूह में एक जत्था बनाकर विहार करे। अब एक यहाँ है, दूसरा 1 किलोमीटर दूर है, ये उचित नहीं, इसमें समाज को भी बहुत दुविधा होती। तो जो भी साधु भगवंत आपके बीच से विहार करे, आप उनसे निवेदन पूर्वक कहें कि महाराज जी, आजकल बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती है, हो जाती है, हमारे लिए इसको इस तरीके से कराया जाए, तभी हम लोग इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बच सकेंगे। जो घटना है मुझे भी दिखाया गया, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है और ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। साथ ही पकड़े गए आरोपियों पर मुनिश्री ने कहा कि मात्र गिरफ्तार करना ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा सकता, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जानकारी मिली है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुझे पता नहीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो असली अपराधी थे कि नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी मात्र इसका समाधान नहीं है। इस प्रकार की
घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित करना ही इसका समाधान है। इसके लिए ये मध्य प्रदेश की घटना है कि राजस्थान की? मध्य प्रदेश। हाँ, तो जो भी सरकार है, हमें सरकार को भी इस विषय में अपना संदेश भेजना चाहिए, सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित। इस प्रकार से मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने सिंगोली में हुई घटना सहित अन्य सड़क दुर्घटनाओं में गई साधु संतों की जान के प्रति चिंता जताई और समाज सहित सरकार को सक्रिय होने के निर्देश दिए। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।